अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टेज जैसी मुक़द्दस जगह को अब क्या समझा जा रहा है और लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, ये अफ़सोस की बात है और अफ़सोस का मकाम है। नाज़रीन किराम, ये जो वीडियो आपने देखी है जिसमें स्टेज पर कुछ पगड़ी वाले हजरात आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चंद अशख़ास ऐसे हैं कि जिनको मैं पहचानता भी हूँ। ये नेपाल के किसी गांव की वीडियो है और ग़ालिबन शादी की महफ़िल है। और आम तौर से जो नेपाल के इर्द गिर्द इलाक़ों में और अहाते में दौरा करते हैं वही उलमाए किराम हैं, वही आलिम हजरात हैं, वही मौलाना हैं, वही साहिबान वहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर होता ये है कि एक हाफिज़ साहब हैं, ये गुफ्तगू करने के लिए उठते हैं और पता नहीं कि पहले से उन तमाम लोगों के दरमियान कुछ न कुछ चल रहा होता है, कुछ न कुछ लड़ाई और झगड़े के मैटर्स होते हैं और उसी चीज़ को आपस में तबादला ख़याल करने के लिए, एक दूसरे को जवाब देने के लिए ये जो साहब है कुरान लेकर के स्टेज पर माइक पर खड़ा हो गए और खड़ा होने के बाद अब कह रहे कि मेरे हाथ में कुरान है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। उसके बाद वो खुतबा पढ़ते हैं और उसके बाद से तिलावत करने के बाद वो तकरीर शुरू कर देते हैं। तकरीर शुरू करते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन उस तकरीर के दौरान में वो तकरीर क्या बोलेंगे, ज़्यादातर ज़ातियात पर ही बोल रहे हैं, यानी कि बुग़्ज़ व हसद पर नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। खैर, उनका आपसी मामला जो भी हो, जैसा भी झगड़ा हो, जो भी मैटर हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। आपस में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, इख्तलाफात होते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं और होती रहेंगी। आपस में लोग इस तरीके से लड़ते ही रहते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उन्होंने अपने आपसी डिस्कशन को, अपने आपसी बहस व मुबाहिसा को ला कर के मिंबर रसूल पर थोप दिया और इस तरीके से अपने किरदार का मुजाहिरा किया कि मिंबर रसूल के मायार को पामाल किया, मिंबर रसूल की जो अज़मत है उसको पामाल किया। आप देख रहे हैं कि जब 5 मिनट का मुकम्मल हो जाता है तो एक लड़का जो बगल में बैठा हुआ है, पता नहीं वो कौन लड़का है, खड़ा होता है, उसके माइक छीन लेता है। अब माइक छीनने से एक मौलवी साहब पीछे से खड़ा हो जाते हैं। अब वो मौलवी साहब जो है कुछ अवाम को समझाने लगते हैं, उधर से वो धक्का दे देते हैं, इधर से दूसरा धक्का दे देता है, बाहर से फिर 2-3 आदमी आता है, वो भी धक्का दे देता है। अरे हो रहा है क्या भाई? ये मतलब दीन को क्या समझ रखा है आप लोगों ने? दीन इस तरीके से दीन की इशाअत की जाती है, स्टेज से इस तरीके से दीन की रीच की जाती है, ये तरीका है क्या? इससे कितने सुन्नी आपसे मोहब्बत करेंगे और कितने सुन्नी आपके करीब आएंगे और सुन्नियत का कितना बड़ा काम इससे होगा, आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से बाज़ जो हमारे अपने थे वो हमारे गैर हो चुके हैं और अब भी हम सबक नहीं हासिल कर रहे हैं। अब भी यही सोच रहे हैं कि हम दूसरे को नीचा गिराएं और ख़ुद को ऊपर उठा लें। अरे भाई, आपसी जो भी मामलात हो, आपसी जो भी डिस्कशंस हो, उसको आप आपस में सॉल्व कर ले, क्या दिक्कत है? मिंबर रसूल है, वहाँ पर दीन की इशाअत की जाती है, दीन के ताल्लुक से बातें बताई जाती है, वहाँ पर लोगों के इस्लाह किए जाते हैं, वहाँ से लोगों के इसाले सवाब किए जाते हैं। वहाँ पर आप झगड़ा लड़ाई करके क्या तासुर दे रहे हैं, क्या पेश करना चाह रहे हैं? कि आखिर मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, बहुत काबिल इंसान हूँ, या आपकी शख्सियत के लिए बेहतरीन बातें हैं क्या? हरगिज़ नहीं भाई। वहाँ जिस काम के लिए आपको मदऊ किया गया है वो काम करें ना। आप दूसरे काम के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपके आपसी कोई मामलात है, कोई इख्तलाफात हैं, तो आपस में मिल बैठ करके उसको हल करें, उसको दूर करें। मिंबर रसूल और आवाम के सामने ये काम करते हुए आपको अच्छा लगता है क्या? और इससे सुन्नियत का बड़ा काम होता है, बड़ा फ़ायदा होता है क्या? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं फ़ायदा होता है, बल्कि इससे नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है, बड़ा खसारा होता है। इसलिए आपसे अदबन गुजारिश है कि मिंबर रसूल के मायार का ख्याल रखें, मिंबर रसूल की अज़मत की हिफाजत करें। जिन कामों के लिए आपको बुलाया जाता है वही काम करें। इससे में हमारी और आपकी बेहतरी है और हमारी और आपकी भलाई है। इन कामों से परहेज़ करें, हमारी सुन्नियत के लिए हम काम करें और सुन्नियत को हो सके उसकी इशाअत करने की कोशिश करें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा अपने आवाम से, ऐसे मौलवी हजरात जो स्टेज के मायार को पामाल करते हैं, ऐसे लोगों को आप मदऊ मत किया कीजिए। ऐसे लोगों को मदऊ किया कीजिए कि जो आपके महफिल मिलाद के मकसद को पूरा कर सके। ये आपके लिए बेहतर है। एहतियात करें और इन चीज़ों से दूर रहें, सुन्नियत का काम करें, मसलक आला हज़रत पर चलने की कोशिश करें, आला हज़रत के पैगामात को इरसाल करें, यही हमारे लिए बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम।